एवरीवन, मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं अपना संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। ऑप्शंस हैं हमारे आकाशवाणी, मानचित्रम, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। संस्कृत के शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है ये हमें बताना है। तो कौन सा उपयोगी नहीं है इनमें से? आकाशवाणी, मानचित्रम, ग्रामोफोन या फिर टेप रिकॉर्डर। आकाशवाणी की फ़ोटो भी यहाँ पे दिखाई गई है, ये आपको दिख रही होगी। ग्रामोफोन भी दिखाया गया है और ये टेप रिकॉर्डर है हमारा। मानचित्र हमारा श्रव्य साधन में नहीं आता, ये दृश्य साधन में आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मानचित्रम। इमेज में आप देख सकते हैं आकाशवाणी, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर किस प्रकार के होते हैं। मानचित्र हमारा श्रव्य साधन नहीं है शिक्षण का, ये हमारा दृश्य साधन में आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा मानचित्र इनमें से उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति। संस्कृत का अध्यापक जो होगा उसका अभिन्न मित्र क्या है? श्यामपट्टः, चार्टः, चित्रम या फिर मानचित्रम। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा श्यामपट्ट, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो इमेज में भी दिखाया गया है, ये किसी भी टीचर का, संस्कृत अध्यापक हो वो, उसका ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शिक्षण का श्यामपट्ट। क्योंकि श्यामपट्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर कराई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं। तो श्यामपट्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है संस्कृत शिक्षण में, और ये संस्कृत के अध्यापक का एक अभिन्न मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। हमें बताना है भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है। ऑप्शंस हैं व्याकरणस्य ज्ञानम, व्यवहार ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, विद्यार्थीनाम रुचि। भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा होता है भाषा के शिक्षण में शुद्ध उच्चारण। भाषा का शुद्ध उच्चारण करना बच्चों को सिखाया जाए, अच्छे से वो उच्चारित कर सकें ध्वनियों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाषा के शिक्षण में। नेक्स्ट है, शब्द का पुल्लिंग बहुवचन में रूप क्या होता है? तो क्या होगा? सर्वा, सर्वे, सर्वाणी या फिर सर्वम। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? इसमें से हो जाएगा सर्वे। सर्व शब्द का पुल्लिंग के बहुवचन में रूप बनता है सर्वे। नेक्स्ट है, परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक शिक्षण क्या होता है ये हमें बताना है। उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम या विकल्पात्मकम। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है परिष्कारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा परिष्कारात्मक शिक्षण कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण को। जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, उनको ये उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। जब सब बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके थोड़े कम मार्क्स आते हैं। अब उसको देखा जाता है कि किस टॉपिक में, किस पॉइंट पे वो जाके वो बच्चे थोड़ा वीक हैं, तो उस चीज़ को लेकर उन बच्चों को फिर दोबारा से वो चीज़ें समझाई जाती हैं, जिसे कहते हैं उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण। जिसमें कि जो बच्चों को कठिनाइयाँ आ रही हैं पढ़ने में, जिन चीज़ों को, उनका निदान किया जाता है, उनको वो दूसरे तरीके से या दूसरी शिक्षण विधियों के माध्यम से फिर वो चीज़ें समझाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपचारात्मक। नेक्स्ट है, शिक्षणम भवेत्। शिक्षण क्या होना चाहिए? संश्लेषणात् विश्लेषणम, कठिनात् कठिनम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण की विधि कैसी होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा सरलात् कठिनम प्रति। सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, जिससे कि पहले जो
सरल सरल चीज़ें हैं उनको बच्चा करता जाए और धीरे धीरे हम कठिन की तरफ को जाए। जब सरल चीज़ें पहले हम करते हैं तो फिर हमारी रुचि उसमें बढ़ने लगती है, फिर हम रुचि जब हमारी बढ़ने लगती है तो हम फिर कठिन चीज़ों को भी करने लगते हैं आसानी से। तो सरल से कठिन की ओर हमें जाना चाहिए। नेक्स्ट है मम इत्यस्य का विभक्ति। मम में हमें बताना है कि कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी या फिर पंचमी। तो कौन सी विभक्ति हमारी हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति इसमें हमारी हो जाएगी। मम में प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्रे इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। शिक्षायां क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे या शिक्षायाः क्षेत्रे। हमें बताना है कि शिक्षा क्षेत्रे इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा शिक्षायाः क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में। चतुर्थी विभक्ति इसमें होगी, चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थिता इत्यत्र कः प्रत्यय वर्तते। हमें बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है और धातु क्या है। स्था प्लस तवतु, स्था प्लस सत्री प्रत्यय, स्था प्लस अक्तय, स्था प्लस इत। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? स्था प्लस अक्तय प्रत्यय। स्था और अक्तय के यूज से हमारा बनता है स्थित शब्द। तो स्था धातु है इसमें और अक्तय हमारा प्रत्यय है। नेक्स्ट है अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद करणीय। अत्युत्तमे ये एक पद है और इसका हमें संधि विच्छेद करना है। क्या हो जाएगा हमारा इसका संधि विच्छेद, ये हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। अति प्लस उत्तमे, अत्य प्लस उत्तमे, अति प्लस तमे, अत्यु प्लस तमे। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा अति प्लस उत्तमे। यहाँ पे हमारी यण संधि इसमें हो गई है, ता आधा हो गया, ठीक है, ई और ऊ मिलके क्या बना, यू बन गया हमारा। तो हमारी संधि हो गई यहाँ पे यण संधि, अति प्लस उत्तमे अत्युत्तमे। नेक्स्ट है प्राप्नोति इत्यत्र के धातु अस्ति। प्राप्नोति में हमें बताना है कि धातु कौन सी है, प्रिप, प्राप, प्रप या फिर आप। तो प्राप्नोति में हमारी धातु है आप। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। प्राप्नोति में हमारी आप धातु है। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षा पेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा के अगर परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो कौन सी विश्वसनीय होती है परीक्षा? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें से? सबसे जो विश्वसनीय होगी वो हमारी होगी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो रिजल्ट है वो विश्वसनीय आता है, उसमें जो सटीक आंसर होता है उस पर बच्चा टिक करता है। और जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जो हमें कई पेजेस में लिखने होते हैं, कई लाइन्स में लिख के जिनका आंसर देना होता है, उनमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। बच्चे अपनी भाषा में आंसर देते हैं तो वो अपने ही सेंटेंसेस उसमें जोड़ देते हैं जो कभी कभी उस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं होते। तो अगर हम देखें विश्वसनीयता की दृष्टि से तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है हमारी वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि जी ने लिखा है उसमें हमें बताना है कि कितने अध्याय हैं। ये आपको फोटो भी दिख रही होगी उनके ग्रंथ की, अष्टाध्यायी की। तो उसमें अध्याय हमें बताने हैं कितने हैं, सप्त, 10, अष्ट या फिर 9। तो नाम से ही इसके हमें पता चल रहा है अष्टाध्यायी, 8 है अध्याय जिसमें उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। तो कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट है स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि संति। स्वाध्याय की जो प्रणाली है उसके सोपान क्या हैं ये हमें बताना है। नियोजनम, क्रियान्वयनम, मूल्यांकनम या सर्वाणी। तो जो स्वाध्याय की प्रणाली है उसके ये सभी सोपान हैं, ये सारे ही उसके सोपान माने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सर्वाणी। नेक्स्ट है यकारस्य उच्चारण स्थानम किम। यकार मतलब य, यकार का मतलब है य वर्ण। य का हमें उच्चारण स्थान बताना है, क्या होगा? तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था इचयसानाम तालु।
ई, या और चवर्ग जो होते हैं हमारे, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, तालु होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तालु। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा होगा तालु। अब हमारा विचार, मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं होते, क्योंकि सोए हुए सिंह के मुख में भी जो मृग होता है वो स्वयं ही प्रवेश नहीं करता। मतलब इसका ये है कि हमें कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कार्य करना ही होगा, केवल सोचने भर से वो काम पूरे नहीं हो जाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सिंह अगर सोया रहे तो वो जो शिकार है खुद चलकर उसके मुंह में नहीं आएगा, उसके लिए भी उसको कोशिश करनी ही होगी। काम करने से ही कार्य सफल होते हैं, इसका ये सीधा सा मतलब है। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।